सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमराराम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं बाड़मेर जिले के थोरिमना कस्बे में हूं और यहाँ एक रामदेव हॉस्टल शिक्षण संस्थान चलता है और यहाँ के बच्चों के साथ मैं यहाँ के मैनेजमेंट डायरेक्टर दुर्गा राम जी लीलावत के साथ हूँ। तो मैं तमाम इस हॉस्टल का, इस मैनेजमेंट का, यहाँ के बच्चों से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ का जो ये शिक्षण संस्थान है वो कैसे चलता है, यहाँ का क्या व्यवस्था है, यहाँ बच्चों की एजुकेशन से लेकर कैरियर काउंसलिंग को लेकर, यहाँ को मैनेजमेंट को लेकर इनकी क्या तमाम व्यवस्था है और ये एजुकेशन को लेकर कितना एक प्रयास करते हैं इस ग्रामीण के क्षेत्र में, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे अभिभावक निकल कर यहाँ इस क्षेत्र से जुड़ सके, एजुकेशन से जुड़ सके, अपने बच्चों के लिए एक कैरियर के लिए बना सके, एक कैरियर के लिए मेहनत कर सके। सर आपका नमस्कार। आपका क्या पूरा परिचय है और ये तमाम जो इस हॉस्टल को लेकर आपका कितना एक मैनेजमेंट है? मेरा नाम दुर्गा राम लीलावत। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो मेरा ये हॉस्टल खोलने का उद्देश्य है अपने समाज के बच्चों को यहाँ लाकर के सुशिक्षित करना। तो हमने अनुसूचित जाति और जनजाति के यहाँ पे हॉस्टल नहीं था, इसलिए अपने बच्चों को यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है। इसी कारण मैंने ये व्यवस्था दी है इस साल ओपनिंग में, विशेष ताकि रूप से जो सरकारी टीचर होते हैं वो तमाम अपनी एक सरकारी सेवा तक या अपने एक परिवार तक सीमित रह सकते हैं, लेकिन आपका चयन ही कुछ समय पहले हुआ है सरकारी सेवा में। आपने एक शिक्षा के क्षेत्र में, एक बच्चों के क्षेत्र में आपने कदम बढ़ाया, ये आपकी एक सोच कैसे पैदा हुई? मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। हॉस्टल हॉस्टल तो मैंने इस साल शुरू किया, मेरा मतलब 5 साल से नौकरी शुरू हो गया। तो इससे पहले मैं 10-12 साल मतलब इस लाइन में ही था, हॉस्टल और जो प्राइवेट स्कूल लाइन में था। तो मैंने ये व्यवस्था वहाँ से देखी और यहाँ पर बच्चों को ला करके शिक्षित करना और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करा के बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्रवेश विशेष रूप कराना। से जो ये ग्रामीण बेल्ट है, आपने कहा कि SC ST वर्ग के लिए न तो ऐसी कोई छात्रावासें होती है, न ही ऐसे कोई बड़े कस्बों में ऐसा कोई संस्थान होता है ताकि वहाँ के जो अभिभावक हैं वो ऐसे कस्बों में भेजकर बच्चों को अच्छे संस्थानों में पढ़ा सके। तो उसको लेकर आपका कितना एक बड़ा विजन है कि मैं एक प्रयास करूंगा तो ताकि इस क्षेत्र में जो SC ST वर्ग या पिछड़े वर्ग से जो परिवार आते हैं, अभिभावक आते हैं, उन बच्चों के लिए एक फायदा मिल सके। उन बच्चों के लिए बहुत ही कम फीस के अंदर जहाँ पर हम व्यवस्थाएँ देते हैं, और व्यवस्थान के अंदर पूरे दिन हमारा एक मुख्य मेन शेड्यूल होता है। उसके अंदर बच्चों को मेहनत कराना है। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठाना है, उसके बाद रात को काफ़ी समय तक पढ़ाना है ये पूरे, और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं भरना। विशेष रूप से जो अभिभावक है वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इस क्षेत्र में इतना एजुकेशन भी स्टैंडर्ड अभिभावकों का नहीं होता है, तो उसको लेकर कितनी आपको एक समस्याएं आती है, उन अभिभावकों को आप कैसे तैयार कर पाते हैं और वहाँ से बच्चे निकाल कर आप यहाँ इस कस्बे में, इस शहर में कैसे ले पाते हैं? मुख्य रूप से अपने अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर अभिभावकों के हॉस्टल का सिस्टम वगैरह का पता बहुत कम होता है। कभी कई अभिभावकों के पास सोच नहीं होती है, कईयों के पास सोच होती है तो पैसा नहीं होता है। इस कारण बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। विशेष रूप से आपका क्या संदेश रहेगा फ्यूचर के लिए, इन क्षेत्र के अभिभावकों के लिए, इन बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर इस शहरी क्षेत्र में आ सके, इस माहौल में ढल सके और यहाँ जो अच्छे इंस्टीट्यूट संस्थानों में पढ़ सके और इस अच्छे माहौल में रहकर एक अपना कैरियर है वो बना सके? हमारा स्टार्टिंग से बच्चे का बेस मजबूत करना होता है। बेस मजबूत करने के बाद तो ऑटोमेटिक बच्चा आगे बढ़ जाता है। आपका जो मेन माहौल है वो मिलता है तो बच्चा आगे बढ़ जाता है। बेस मजबूत करना होता है, बेस मजबूत करना और उसको मेहनत करने की आदत डालना। हाँ, नहीं, विशेष रूप से जो यहाँ अभिभावक होते हैं और आपने कहा कि SC ST वर्ग के लिए ऐसे कोई संस्थान भी नहीं होते, तो यहाँ के जो परिवार है, अभिभावक है, वो भी इतनी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती है, तो उसको लेकर कितना आपका एक संघर्ष रहता है, कितना प्रयास रहता है? बहुत ज़्यादा समस्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है पैसा, मतलब पहले जेब से लगाना ये पूरा सिस्टम, मतलब सैलरी बेस पे चलता है। नहीं, विशेष रूप से जो उन अभिभावक जो इतने हैं वो सक्षम भी नहीं होते, तो उन अभिभावकों को बच्चों को लेकर यहाँ आना और इस हॉस्टल में रख के मैनेजमेंट करना, उसको लेकर आपकी कितनी एक रियायत होती है, कितनी आपकी सहूलियत रहती है, ताकि हर अभिभावक ग्रामीण क्षेत्र से ऐसे इंस्टीट्यूट में, ऐसे संस्थानों में यहाँ बच्चों को रख सके, ताकि एक अच्छी कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ यहाँ कोचिंग मिल सके? कोचिंग मिलने के लिए तो हम तो एक मोटिवेशन करते हैं लोगों को। मोटिवेशन करने के बाद बच्चा वहाँ से हॉस्टल के अंदर एडमिशन मिलता है। एडमिशन मिलने के बाद यहाँ पर जो व्यवस्थाएं वगैरह देख करके
अभिभावक तैयार होंगे। बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। ये थे दुर्गाराम जी लीलावत, एक सरकारी सेवा में तृतीय श्रेणी शिक्षक है और 5 साल पहले इनका सरकारी सेवा में चयन हुआ है और अभी पिछले इस जुलाई 4 से इन्होंने धोरीना कस्बे में एक छात्रावास का ओपनिंग की है और यहाँ बच्चों को रखकर ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब तबके के बच्चे आते हैं, एससी और एसटी वर्ग के, उन बच्चों के लिए इन्होंने यहाँ एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है ताकि ये बच्चे यहाँ रहकर एक अच्छे संस्थान में, एक अच्छी विद्यालय में पढ़ सके और इनको एक अच्छा गाइडेंस, एक अच्छी मोटिवेशन और एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ एक इनको अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छे से चलता है शेड्यूल हमारा और इतना वगैरह बैठना वगैरह हमारा बहुत अच्छा चलता है सर। आप एक गांव में और यहाँ इस कस्बे में, शहर में रहकर दोनों में आप कितना एक अलग महसूस कर रहे हैं? सर अलग तो महसूस होता ही है, गाँव के गाँव में रहते नहीं, वहाँ की जो पढ़ाई का एक माहौल, मैनेजमेंट, एक घर में रह के, परिवार में रह के एक पढ़ाई का माहौल होता है, एक यहाँ रहकर एक छात्रावास में एक पढ़ाई का माहौल रहता है, उसमें कितना फ़र्क है? सर सभी के साथ में पढ़ने में भी मज़ा आता है और अच्छे से सभी कर लेते हैं।